हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एटीवी और एबीवी, एवरेज बिल वैल्यू और एवरेज टिकट साइज। तो गाइस ये हमारा केपीआई का फर्स्ट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। एवरेज बिल वैल्यू क्या होता है और इसका क्या रोल होता है रिटेल केपीआई के अंदर, और स्टोर की हेल्थ को किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो एवरेज बिल वैल्यू और एवरेज टिकट साइज, पहले मैं आपके कंफ्यूजन खत्म कर देता हूं कि वो आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीजें हैं। कुछ लोग एवरेज बिल वैल्यू बोलते हैं और उसे कुछ लोग एवरेज टिकट वैल्यू बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है बेसिकली, हमारे स्टोर में हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, जो भी हम इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो उसमें एक एवरेज सिंगल इनवॉइस का एवरेज क्या आता है हमारे स्टोर के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने स्टोर में एक बिल बनाया 5,000 रुपए का, दूसरा बिल आपने बनाया 6,000 रुपए का, तीसरा बिल आपने बनाया 10,000 रुपए का। तो ये ऑल टुगेदर हो गया 21,000 का, 3 बिल हुआ। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो डिवाइड बाई 3 कर देता हूं, तो हमारा एवरेज जो बिल आया वो 7,000 का आया। ओके, तो हम अपने स्टोर में एवरेज बिल जो जनरेट कर रहे हैं दैट इज फॉर 7,000, और इसका फॉर्मूला आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा। ये तो हमने ये सीख लिया कि एवरेज बिल वैल्यू क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसका रोल क्या है हमारे केपीआई के अंदर और हमारे स्टोर की हेल्थ को ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो गाइज मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे स्टोर का इस मंथ का बजट है 6 लाख रुपीज का, मेरा 6 लाख का बजट है। अब इस बजट को अचीव करने के लिए मैं दो तरह से पैरामीटर सेट करता हूं। या तो मैं अपने स्टोर के बिल सेट करता हूं कि मैं पर डे 4 या 5 बिल बनाऊंगा, उसके हिसाब से एटीवी सेट कर सकते हैं। अब चूंकि बिल हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कस्टमर एंट्री हमारे हाथ में नहीं है कि वॉकिंग कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो हमारे हैंड में क्या है, हम अपना एटीवी सेट कर सकते हैं। उस एटीवी को ड्राइव करके हम अपना बिल सेट कर सकते हैं कि कितना बिल हमें बनाना है। ओके, तो हमारा जैसे 6 लाख रुपए का अगर बजट सेट किया है मैंने, तो अगर 6 लाख को मैं डिवाइड बाय 5,000 करूंगा, सपोज मैंने अपना 5,000 रुपए का एटीवी ले लिया, बिकॉज मेरे यहाँ एवरेज एआरपी 2,000 रुपए की है, तो 2,000 रुपए के दो प्रोडक्ट और साथ में एक अलाउंस हो गया। ठीक है, ये 5,000 हुआ। अगर मैं 6 लाख को डिवाइड बाय करूंगा 5,000 से, तो 120 आएगा। तो मुझे एक महीने में 120 बिल बनाने हैं और जिसका एटीवी होना चाहिए 5,000, तो मेरे स्टोर का सेल ऑटोमेटिकली 6 लाख रुपए हो जाएगा। अब बात करता हूं 120 कैसे करेंगे। 120 को आप 30 डे से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका पर डे का जो बिल का टारगेट आएगा दैट इज 4 बिल पर डे आपको बनाने हैं, जिसमें एटीवी 5,000 होनी चाहिए। दूसरा फायदा ये मिलेगा, यहाँ पे आप ये समझ पाएंगे कि जो एटीवी हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें हम लैगिंग कहां कर रहे हैं। अगर हमारा एटीवी 5,000 से कम है तो हम इसमें डीप डाइव करेंगे और ये चेक करेंगे कि हम यूपीटी में लैग कर रहे हैं या फिर क्रॉस सेलिंग में लैग कर रहे हैं, और उस लैगिंग में काम करके अपनी सेल को अप कर सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा टूल है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस पर आप वर्क करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।